गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अभी फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने इसके पहले 10 वीडियो लेक्चर्स, यानी 11 वीडियो लेक्चर्स हमने अभी अपलोड किया हुआ है, बनाया हुआ है। उस सबको आप लोग देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप उस वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम कुछ लेके उसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का उस पे बेस्ड कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि नेट और जेई में भी पूछा जाता है और नॉर्मल आपके एकेडमिक्स एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स। तो उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो उस चीज़ को आज हम सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पे बेस्ड है। उसका फॉर्मूला है v = √2gh, उसी का एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम है, a tank containing water, a tank containing, एक टैंक है जिसमें वाटर है और वाटर हैज an orifice, this hole, एक hole है, orifice in one vertical side, in one vertical side of the tank, one vertical side. The center of orifice कहाँ पे है? The center of orifice is 10 meter below the surface level, in the tank. Find velocity of a flux. Velocity of flux of fluid. वेलोसिटी पता करना है। हमें एक टैंक दिया हुआ है जिसमें वाटर फिल्ड अप है और जो ओरिफिस क्रिएटेड है इनसाइड इन द वन वर्टिकल साइड ऑफ द टैंक इज 10 मीटर बिलो टू द surface level, upper surface level in the tank. So we have to find out the velocity at the orifice. Orifice पे क्या velocity है, that we have to find out. प्रॉब्लम को समझिए, उसका एक डायग्राम हम लोग यदि चाहे बनाना तो कैसे, क्या है इसमें देखिए। एक टैंक है, इसमें की वाटर फिल्ड है, वाटर भरा हुआ है और इस टैंक के इस सरफेस से 10 मीटर नीचे, इस सरफेस से 10 मीटर बिलो 10 मीटर एयर इज एन ओरिफिस जहां से वाटर फ्लो कर we have to find out this velocity v. तो हमने देखा था टॉर्सियन थ्योरम में, उसको पढ़ा था कि जब भी कोई टैंक में वाटर भरा हुआ है और
उस टैंक में एच डिस्टेंस पे हम एक होल क्रिएट कर दें, तो उस होल के थ्रू जो वाटर फ्लो करेगा, जिस वेलोसिटी से वो फ्लो करेगा, दैट आर गिवन एज v equals to under root 2gh 2gh। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। हाइट इज गिवन, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। g की वैल्यू हमको पता है, g is a constant value 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नाउ द velocity of efflux of the liquid of the liquid 10 meter below the surface of the surface level in tank is given as क्या होगा? V equals to under root 2gh। V equals to 2gh। So here we have h is given and that is 10 meter. Now substituting this value h in this formula, we have under 9.8 meter per second square into 10 meter. Now finally, if you multiply this to 9.8 and 10, we have 196 meter square second. Now you just take the under root of this 196, just find out 196 root 196, you will have 14 meter per second. So the velocity of the flux at this orifice will be 14 meter per second. कितनी वेलोसिटी होगी इस ओरिफिस पे, यही हमको फाइंड आउट करना था। प्रॉब्लम में यही दिया हुआ है, यही पूछा गया है। प्रॉब्लम कह रहा है कि यदि कोई टैंक वाटर से फिल्ड अप है और एक ओरिफिस इस तरीके से क्रिएटेड है जो कि फ्री लेवल से 10 मीटर बिलो है, तो उस पॉइंट पे पता करिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स मींस व्हाट, v इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यदि दूसरा एक क्वेश्चन हम ले प्रॉब्लम 2, यदि हम प्रॉब्लम 2 लें, एक अदर क्वेश्चन लें, उस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि इस लिक्विड का हम डेंसिटी दे देते हैं, डेंसिटी कुछ दे देते हैं और ऐसा करते हैं कि प्रेशर की वैल्यू भी इस पॉइंट पे हम दे देते हैं, इतनी हाइट पे, इस हाइट पे प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे हम देते हैं और हम पूछें कि उस केस में आप बताइए कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होगा, तो क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें? लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है और प्रेशर दिया हुआ है, H की वैल्यू
नहीं दिया हुआ है, दिस हाइट इज नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रेशर इज गिवन एट दिस पॉइंट, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स? बताइए कैसे करना है उसको? इसको हम वर्ड में लिखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फाइंड velocity of efflux, that is V, of a liquid of density, यदि density is given, of density 2500 kg per meter cube, ये डेंसिटी दे हुआ है लिक्विड की, फ्रॉम ए टैंक, to which the pressure of the liquid, at orifice is, pressure given है 9.8 into 10 to the power of pressure is given 9.8 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग ये जूम कर लेंगे कि ओरिफिस से एच हाइट पे हाइट जो है लेवल का वो एच है। सो लेट एच बी द हाइट, let h be the height above the orifice. So the pressure at orifice, pressure at orifice will be कितना होगा? प्रेशर कितना? प्रेशर will be P equals to H rho and G. This is the pressure which is exerted by the liquid column at this orifice. So if you just substitute the value, the density of the liquid is 2500 kg per meter cube into 9.8 मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसको न्यूटन पर मीटर में चेंज करना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2500 into 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट विल बी h into 2500 into 9.8 Newton per meter square. But in the question, the pressure at the orifice is given. The pressure at the orifice is 9.8 into 10 to the power 3 Newton per meter square. 3 Newton per meter square. According to questions, according to problem, the pressure is given, this pressure P equals to 9.8 into 10 to the power 3 Newton per meter. So this
both the pressure will be equal. This pressure due to the height h at the orifice must be equal to the pressure which is given at the orifice. So h into 2500 into 9.8 Newton per meter square equals to 9.8 into 10 to the power 3 Newton per meter square. So finally we have the value of h 9.8 and 9.8 both will be cancelled out, and we have 10 to the power 3 divided by 2500 meter. So it will be 10 by 25 meter and this will be 0.4 meter. Height is calculated by this h equals to 0.4 meter. हाइट हम लोग को पता चलेगा कितना है. So just we have using this formula v equals to under 2gh, we easily find out the velocity of a flux at this orifice, at this hole. तो अब हम लोग जस्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं. तो देखिए h की वैल्यू यहाँ हमको मिल गई 0.4. इसी फॉर्मूले में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. v equals to under 2gh. Now the height is 0.4 meter. 0.4 meter. अभी आप इसको सॉल्व करें तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी, जो वेलोसिटी मिलेगी, v in this case comes to be how much? If you write this 0.8 into 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा, मल्टीप्लाई और 2.8 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की वैल्यू होगी यहाँ पे v equals to 2.8 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन में लिक्विड की डेंसिटी दिया हुआ था, ये हाइट हमको नहीं पता था, बट यह इस पॉइंट पे प्रेशर मालूम था, इस ओरिफिस पे प्रेशर पता था. तो इस फार्मूले को यूज करके हमने क्या क्या प्रेशर के इक्विवेलेंट कर दिया और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इस एच की वैल्यू को यहाँ हमने जस्ट यूज कर लिया, वेलोसिटी पता चल गया. तो इस तरीके से ये दो प्रॉब्लम है. अच्छा, एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो कि जेईई 2019 मेंस में आया हुआ था, उसको देखते हैं क्या था प्रॉब्लम. The problem was the water flows into a large tank with flat bottom. बॉटम जो था टैंक का फ्लैट था, एट द रेट ऑफ वाटर का फ्लो है एट द रेट ऑफ 10 to the power -4 मीटर क्यूब
per second. 10 to the power minus 4 meter per क्यूब पर सेकेंड से वाटर फ्लो हो रहा है। एक टैंक है, इसका बॉटम फ्लैट है। आगे की प्रॉब्लम में क्या है देखिए, वाटर इज ऑल्सो लीकिंग, वाटर लीक कर रहा है, वाटर इज लीकिंग, water is leaking out of a hole, एक होल है जिसके थ्रू वाटर लीक कर रहा है। अब उस होल की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट आर गिवन एट ए होल, ऑफ एरिया of cross section 1 centimeter, 1 centimeter. So 1 centimeter square at its bottom. If height of the water in the tank is steady, if height of the water in the tank is steady, then find out h, then find height, then find h, हाइट पता करना है। ये प्रॉब्लम आया हुआ है जेई में, जेई मेंस की है प्रॉब्लम, ये जेई मेंस की प्रॉब्लम है 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि वाटर फ्लोज इन ए लार्ज टैंक विद फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10 to the power minus 4 meter cube per second. Water is leaking out of a hole of area 1 centimeter cube at its bottom. If height of the water in the tank is steady, then find the height. Height पता करें। If the water is in steady, the solution कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस प्रॉब्लम को देखिए और बताइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग करिए, खुद करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। कैसे किया आपने कैसे किया इसको ऐसे करेंगे, इफ वाटर मीन्स इफ वाटर इन द टैंक इज स्टडी है, देन rate of flow, rate
of flow of water will be equals to the rate of outward flow of liquid. Outward flow of water. तो यदि रेट ऑफ फ्लो तो दिया हुआ है, वाटर फ्लोज इन a large tank with flat bottom at the rate of 10 to the power -4 meter cube per second. तो given 10 to the power -4 meter cube per second and the rate of outward flow कितना होगा? आउटवर्ड फ्लो के लिए देखिए a whole of the area 1 centimeter square is given. जो होल है उसकी एरिया गिवन है, यदि उस पॉइंट पे हम वेलोसिटी पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, then we just multiplied that velocity with this cross sectional area and we will get the liquid which is flowing in outward direction. So the area of cross section of hole, area of cross section of hole into velocity of a flux, velocity of a flux. ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हमको पता करना, देखना है, हाइट पता करना है, क्या करेंगे? So 10 to the power -4 meter cube per second equals to the area of cross section is 1 centimeter per सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट करें then you will have -2 4 10 to the power -4 meter square, because 1 centimeter equals to 10 to the power -2 meter. So into area velocity of the flux, that is 2gh. The velocity of the flux, the liquid which is flowing per second through this orifice, through this hole. So we will have under root 2gh is equal to 1. So or 2gh equals to 1 meter. So h equals to 100 centimeter by 2 and g is 9.8. So finally we will have, यदि आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 5.1 centimeter. This is the height where the orifice is created, the hole is created. This is the height. तो ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में आया हुआ था 2009 में, क्योंकि जो बेस्ड ऑन था वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स, इसको हमने देख लिया कैसे सॉल्व होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है 2019 में, भी वो नीट में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है?
वो क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कॉपी में कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम नंबर 2, this one is 3. The problem नंबर 4 है। जो कि नीट में आता है, नीट 2019 प्रॉब्लम। A small hole of area cross section a small hole of area of cross section, area cross section is 2, millimeter square, is present near the bottom of a fully filled bottom of a fully filled open tank fully filled of height जो टैंक की हाइट है, of height 2 meter. The rate of flow of water through the open hole would be, rate of flow कितना होगा ये पूछ रहा है। The rate of flow of liquid water through the open hole would be, क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पूछ रहा है क्वेश्चन। इफ अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter, height दिया हुआ, the rate of flow of water through the open hole would be, कितना होगा इसको पता करना है। इसमें आप एक सिंपलिसिटी के लिए गिवन है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ट्राई करिए, आप बताइए, आप लोग अपने से करके देखिए कैसे करेंगे इसको। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल इज गिवन एंड द हाइट इज आल्सो गिवन, हाइट ऑफ द टैंक इज गिवन, जहां पे होल हुआ है होल से एबव height is given. So we have to find out the flow of water through the open hole कितना होगा। तो इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले यदि हम देखें कि वॉल्यूम पर सेकंड कैसे निकलेगा उसके बारे में सोचें तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और द सॉल्यूशन विल बी, solution is the rate of flow of liquid कितना हो जाएगा यदि हम
Q बोले उसको, then cross sectional area of the hole and the velocity of the flux if you multiply the cross sectional area of the hole and the velocity of the flux, then we finally find out the rate of flow of that liquid, that water. तो देखिए गिवन क्या है, गिवन एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1 mm equals to 10 to the power minus 3 meter. So if you square this, then you have 2 into 10 to the power 6 meter. This is the area cross section, this meter square. And the velocity of the flux means 2 into g 10 and into the height, that is 2 meter. So here we have 2 into 10 to the power minus 6 into 2 और अंडर 10 का यदि आप 10 का रूट निकालें तो अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 3.14 something. Now we just multiplied this value and we have the value of Q will be 12.6 into 10 to the power 10 to the power minus 6 minus 6 minus 6 meter cube per second. This is the final volume which is flowing through the open orifice. So the final volume will be Q equals to 12.6 into 10 to the power minus 6 meter per cube. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देखिएगा इतना ही आएगा. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था नीट में, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका सॉल्यूशन ये है. तो जेई हुआ या नीट हुआ उसमें प्रॉब्लम बहुत बेसिक्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं. यदि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, सारे फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी क्वालिफाई करना इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं. अब हम एक और प्रॉब्लम जो जेई 2019 में पूछा है उसको डिस्कस करते हैं. वो क्या क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा देंगे. क्वेश्चन कहते हैं, पहले प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम था कि वाटर फ्रॉम ए टैप, इसको लिख लेते हैं पहले फिर बात करते हैं. वाटर from a tap emerges vertically
vertically downward direction, vertically downward, with initial velocity, उसकी initial जो velocity है that are given, the initial velocity 1 meter per second, 1 meter per second. The cross sectional area, the cross section area of the tap is, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो गिवन है and that are 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the liquid is flowing in a steady and streamlined motion. Find out, assume flow is steady and streamlined. Flow streamlined है और steady है. So we have to find out. The situation is, the problem is like that. एक टैप से वाटर निकल रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैप इज 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. ये गिवन है. अब यदि ये हम एज्यूम करें कि वाटर फ्लो है, उसकी फ्लो स्टेडी है और स्ट्रीमलाइन में है, then we have to find out the cross section of the stream at 0.15 meter below to this tap. तो बताइए यहाँ पे यदि हम जो कि गिवन है इस क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दी हुई है 10 to the power minus 4 meter square and the initial velocity is also given. So we have to find out, if we take this cross section area, ये फाइंड करना है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? यदि हम इस प्रॉब्लम को देखें तो जस्ट हम अभी अप्लाई कर लें इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि ये था a1 v1 इक्वल टू a2 v2, where a1 is the cross sectional area of the volume on which from which the liquid is flowing with the velocity v1, and this a2 is the cross sectional area in the other end, and the liquid which is crossing out this cross sectional area is v2. Then a1 v1 is equal to a2 v2 means the rate of flow of the liquid are constant. तो इस फॉर्मूले को यदि हम यूज करें यहाँ पे तो हम लोग पता कर पाएंगे कि A2 क्या है, A2 की वैल्यू क्या होगी. बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको V2 नहीं मालूम, V2 पता करना पड़ेगा. V2 की वैल्यू यदि हमको मिल जाए इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वाटर नीचे फ्लो करेगा, गिरेगा, वो यदि हमको पता चल जाए तो हम इजिली इस क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम यदि देखें तो h दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल भी कर सकते हैं. हम लोग को पता है ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh पता है. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, there is v1, h is given 0.15 meter, तो हम लोग v2 पता कर सकते हैं. तो now using this equation we have
V2 square equals to V1 square plus 2G and H. So V1 की वैल्यू गिवन है, that are 1 meter per second square, 1 square plus 2, और इसमें ये गिवन है कि G की जो वैल्यू है that are 10 meter per second square. तो G की वैल्यू हम यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे और H की वैल्यू 0.15. तो यहां से हमको मिलेगा 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू 4. सो V2 विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी जो होगी इस केस में वो होगी V2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. यहां पे जो वेलोसिटी होगी दैट आर 2 मीटर पर सेकेंड. अब A1 is also given here, V1 is given, V2 we have already calculated. We just have to find out the value of A2. So we will use this equation again. Now, using equation of continuity, that is A1 V1 equals to A2 V2. क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए. इट मीन्स A2 V2, क्योंकि V की वैल्यू मैंने लिखू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू A1 is 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4. V1 is 1 meter. 1 meter. So we will have A2 equals to 10 to the power minus 4 divided by 2. So finally we have 0.5 into 10 to the power minus 4 meters. Or better you can write this 5.0 into 10 to the power minus 5 meters. So the area of cross section at this point will be 5.0 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर. ये यहाँ की क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 4 में है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और फिगर में भी हमको पता चल रहा है कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, 10 टू द पावर माइनस 5 है. तो द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दिस पॉइंट विल बी A2 इक्वल्स टू 5 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर. ये प्रॉब्लम पूछा गया था कब? जेईई मेंस में पूछा गया था. कब पूछा गया था? 2019. 2019 का प्रॉब्लम है. कितना सिंपल प्रॉब्लम है. इसी तरीके के प्रॉब्लम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एकेडमिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो सारी चीज़ें कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो इसको सारे प्रॉब्लम को आप एक बार देखिएगा. और इस फॉर्मूले पे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब सरफेस टेंशन. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा वही होगा सरफेस टेंशन के बारे में. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ यू read that self, then that will be very beneficial. तो इसको सारी चीज़ों को देख लीजिए एक बार और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.